जिन भी क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है वहां पर लहसुन की फसल के अंदर पीलापन भी आएगा, थ्रिप्स भी बढ़ेगा, जड़ गलन की समस्या भी देखने को मिलेगी, जड़ में कीड़े भी लगेंगे और यही नहीं, लहसुन की फसल में पत्तियां ऊपर से जलने की समस्या भी आना 100% तय है। और किसान मित्रों, इस जोरदार बारिश के बाद में लहसुन की फसल में कौन से रोग आएंगे, कौन से कीट आएंगे, कौन सी खाद देना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे अपन 3 पॉइंट के आधार पर। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, लहसुन की जो फसल है उसकी अगर मैं बुआई की बात करूं तो कहीं कहीं इलाकों में बुआई हो चुकी है, कहीं पर चल रही है और कहीं कहीं पर तो लहसुन की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास आ चुकी है। और अभी की जो तेज बारिश हुई है ना, ये तीनों ही इलाकों में लगी हुई लहसुन को काफी गंभीर रूप से प्रभावित करा है। अब किसान मित्रों जानते हैं तीनों ही इलाकों में जो लहसुन लगी हुई ना, उनकी फसल के अंदर कौन कौन से समस्याएं आ सकती है, कौन कौन से कीट लग सकते हैं, कौन से रोग सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, जानते हैं अपन एक एक करके। किसान मित्रों बात करते हैं पहले पॉइंट की, जिसके अंदर लहसुन की बुआई अभी हुई नहीं है या फिर आप आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर लहसुन की बुआई करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको खेत की नमी पूरी तरीके से सूख जाए, मिट्टी में नमी जो है वो कम रहे, तब आपको बुआई करनी है। नमी चेक करने के बाद में आपको अगला काम यह करना है कि जो लहसुन की बीज है, लहसुन की जो कलियां है ना, उन्हें आपको उपचारित करना है। और उपचारित करने के लिए आपको सबसे जरूरी फफूंदनाशी तो उपयोग में लेना ही है, क्योंकि ये फफूंदनाशी जो रहेगा ना, फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में जो फफूंद जनित रोग आते हैं ना, उन्हें कंट्रोल करेगा। और इस लहसुन की जो कलियां रहती है ना, उन्हें उपचारित करने के लिए आपको कात्यायनी नीव, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 2% डीएस फॉर्म में पाया जाता है, इसका उपयोग करना है। क्योंकि ये टेबुकोनाजोल जो रहता है ना, ये शुरुआती अवस्था में आने वाले जो भी भूमिगत फंगस है या फिर बीज से जनित जो भी बीमारियां है ना, उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने शुरुआती अवस्था में देखा होगा कि लहसुन की फसल के अंदर अक्सर जड़ गलन की जो समस्या है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। उसके अलावा आद्र गलन भी आता है, जिसके अंदर पौधे शुरुआती अवस्था में नीचे की ओर गिर जाते हैं और पौधे का जो तना रहता है ना, वहां पे भी फंगस लग जाती है। तो ये जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं रहती है ना, उन्हें ये टेबुकोनाजोल काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और किसान मित्रों, इस लहसुन की फसल के अंदर बीज उपचार के लिए हमने पुरानी वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार चेक कर लिए, उसके अंदर हमने बीज उपचार की पूरी विधि आपको बताई है। अब किसान मित्रों, बीज उपचारित होने के बाद में आपको अगली बात यह ध्यान में रखनी है कि लहसुन की फसल की आप बुआई करने जा रहे हो और आपके खेत के अंदर ज्यादा नमी है और उस नमी को आप कम करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सल्फर 90% जो आता है ना, जो WDC फॉर्म में आता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आती है ना, वो आपको बुआई से पहले जमीन में भुरकाव के माध्यम से डलवा देनी है। इससे क्या होगा ना, जमीन के अंदर जो अनावश्यक नमी है या फिर पानी ज्यादा भरा हुआ है ना, तो ये काफी हद तक उसे कम कर देता है और अपने अंदर सोख लेता है, जिससे नमी जो रहती है ना मिट्टी के अंदर, वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये काम भी आप कर सकते हो ताकि नमी जो है मिट्टी के अंदर कम हो जाए। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि उस लहसुन की जिसकी बुआई अभी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन बीज का अभी तक जर्मिनेशन बाहर नहीं आया है, यानी कि फसल जो है अभी शुरुआती अवस्था में है, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर है। तो ऐसी कंडीशन पर इस भारी बारिश का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं आपको उठानी पड़ेगी, ये अपन अब आगे जानते हैं। तो किसान मित्रों, जिन भी किसानों ने अभी बुआई कर दी है और जिनका बीज जमीन के अंदर है, यानी कि कलियां जमीन के अंदर आपने लगा दी है, उसके बाद में इस बारिश के कारण क्या होगा ना, उस कलियों के अंदर जो है सड़न की समस्या देखने को मिल सकती है और जो बीज रहेगा ना, उसके अंदर गलन पकड़ेगा, उस कारण से बीज का जो जमाव है ना, जर्मिनेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कली में से अगर हल्का सा जर्मिनेशन निकल भी गया ना, हल्की जड़ें अगर निकल भी गई है ना, तो भी उन जड़ों के अंदर फंगस लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जमीन के अंदर अगर ज्यादा नमी रहेगी ना, तो ये कली को पूरी तरीके से गला देगा, जिससे जर्मिनेशन नहीं आएगा। और अगर जर्मिनेशन आ भी गया ना, तो उसकी जो जड़ें रहेगी ना, वो पूरी तरीके से गल जाएगी। अब किसान मित्रों, जो कली सड़ने की जो समस्या है ना, कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो। ऐसी बारिश वाली कंडीशन में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि एक जैविक फफूंदनाशी है, इसका उपयोग कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में जहां पर वातावरण में नमी ज्यादा होती है, तेज बारिश हो रही होती है, और अगर आप जैविक फफूंदनाशी को जमीन के अंदर डलवाते हो ना, तो इसके रिजल्ट जो रहते हैं ना, वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो कली के अंदर सड़न आ रहा है उसे भी रोकेगा, कलियों के अंदर गलन जो आ रहा है ना, उसे भी कंट्रोल करने का काम करेगा। जो कली पूरी तरीके से सड़ गई है वो तो सही नहीं हो सकती है, लेकिन जो नई स्वस्थ कलियां हैं जिनमें जर्मिनेशन अभी हुआ नहीं है या फिर होने वाला है या फिर जर्मिनेशन हो गया है, जिनकी जो जड़ें
जड़ें हैं, जड़ों में गलन आ रही है ना, ये उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। अब आपको इसे देना कैसे, आपको क्या करना है, इस ट्राइकोडर्मा वीडी को अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद रहती है या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर अगर वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद भी अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही ना, तो आप उससे सूखी रेत के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से भुरकाव कर सकते हो। जिससे क्या होगा ना, ये पाउडर जो रहेगा ये नमी पकड़ते ही जमीन के अंदर चला जाएगा और अपनी कॉलोनी जो है वो बना लेगा, जिससे जमीन के अंदर जो फंगस है वो बीज को खराब नहीं कर पाएगा और गलन की जो समस्या है ना वो भी काफी हद तक आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई देगी। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि लहसुन की वो फसल जो अभी 15 से लेकर 20 दिन के आसपास हो चुकी है, और इस भारी बारिश के कारण इस लहसुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके अंदर कौन सी बीमारियां आने वाली है, इसके अंदर कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं और साथ ही में कौन से कीट इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो किसान मित्रों, जिन भी क्षेत्रों में अभी लहसुन 15 से 20 दिन के आसपास हुई है, उसके अंदर अभी के समय आर्द्र गलन यानी कि जो डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या है ना वो आने की पूरी संभावना है, और साथ ही साथ में जड़ गलन जो है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, और थ्रिप्स जो है उसका भी प्रकोप अभी इस समय बढ़ जाता है। क्योंकि अभी क्या है ना किसान मित्रों, जो तेज बारिश हुई ना उसके कारण खेत के ऊपर पानी जो है वो काफी दिनों तक भरा हुआ रहा है, उस कारण से जो लहसुन की जड़ें है ना उसके अंदर पूरी तरीके से गलन पकड़ चुका है, और जो कंद बन रहा है ना उसके अंदर भी आप देखोगे कि पानी जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है, और साथ ही साथ में जो जमीन के अंदर भूमिगत कीट रहते हैं जैसे कि दीमक हो गया हो या फिर व्हाइट ग्रब हो, ये भी काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा नमी के कारण का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो भी ज्यादा होने लगता है। और अभी जो ये तेज बारिश हुई है ना उसके कारण ये थ्रिप्स जो है ना इसके लिए भी ये फेवरेट क्लाइमेट है। और इसके अलावा भी आप लहसुन की फसल को देखोगे तो आपको पत्तियां ऊपर से जलती हुई दिखाई देगी, और पत्तियां जो है उसके ऊपर धब्बे जैसे निशान भी बनते हुए दिखाई देंगे, और ये जो फफूंद जनित रोग है ना ये भी लहसुन की फसल में अभी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब इन्हें कंट्रोल कैसे करना है? अब किसान मित्रों को कंट्रोल करने के लिए आपको दो तरीके अपनाने हैं, जिसके अंदर पहले क्या करना है, अगर आपको पौधे के ऊपर वाले भाग पर फफूंद लगती हुई दिखाई दे रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है, पत्तियों के अंदर आपको थ्रिप्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्तियां जलने की समस्या आ रही है, तो आपको ऊपर से एक स्प्रे लेना है। और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले कीटनाशक लेना है, और कीटनाशक के अंदर आपको फेंटेसी, जिसके अंदर फिप्रोनिल 5% लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसकी लगभग आपको 250 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और इसके साथ में ही आपको एक फफूंदनाशी, और फफूंदनाशी में आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, जो WP फॉर्म में यानी कि जो पाउडर फॉर्म में फफूंदनाशी आता है उसकी लगभग 400 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और इसी के साथ में आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो चिलेटेड फॉर्म में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, उसकी भी 100 ग्राम की मात्रा को मिला देना है, जिसकी वजह से पत्तियों के अंदर आपको अच्छा हरापन देखने को मिलेगा, पत्तों में अच्छी बढ़वाड़ दिखेगी, और फुटाव जो है वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आप इसके साथ में फफूंदनाशी ले रहे हो ना, ये शुरुआती अवस्था में आने वाले जो भी फफूंद जनित रोग है, चाहे वो पत्तियों में धब्बे जैसे निशान बनने की समस्या हो या फिर लहसुन की पत्तियां ऊपर से जलने की जो समस्या आती है ना, उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और ये फिप्रोनिल 5% जो रहता है ना, ये शुरुआती अवस्था में लहसुन की फसल में लगने वाले थ्रिप्स को काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की ओर, जिसके अंदर जमीन के अंदर अगर फंगस लगी हुई है, पौधे की जड़ों में गलन दिख रही है, या फिर पौधे की जड़ों के ऊपर आपको कीट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको जमीन के माध्यम से एक फफूंदनाशी और उसके साथ में एक कीटनाशक आपको उपयोग में लेना है। और कीटनाशक में आपको फिप्रोनिल 0.3 जो GR यानी कि ग्रेन्यूल फॉर्म में जो आता है उसको उपयोग में लेना है, और फफूंदनाशी में आपको थायोफेनाइट मेथाइल जो 70% WP फॉर्म में आता है उसको उपयोग में लेना है। और इस कीटनाशक से क्या होगा, जो भूमिगत कीट आते हैं जैसे दीमक की समस्या आती है ना, वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल होगी। और साथ में जो आप फफूंदनाशी उपयोग में ले रहे हो ना, इससे क्या होगा ना, जो भूमिगत फंगस है वो पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिप्रोनिल 0.3 जो है वो आपको लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और थायोफेनाइट मेथाइल जो 70% है उसकी आपको आधा किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। इन दोनों को सूखी रेत के साथ में अच्छे से मिक्स करना है और पौधे की जड़ों के ऊपर आपको भुरकाव के माध्यम से डलवा देना है। तो किसान मित्रों, अभी तक ये सारे उपचार जो है मैंने लहसुन की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर और अलग अलग समस्याओं के आधार पर बताए हैं। तो जो भी समस्या आपकी लहसुन की फसल के अंदर दिखाई दे रही है, आपको उसके अनुसार ही दवाई उपयोग में लेना है, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे से मिले और खर्चा जो है वो भी सही से लग पाए। तो किसान मित्रों, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको लहसुन की फसल के अंदर क्या चीज करनी है। अब मैं बता दूं आपको कि क्या चीजें आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपको यूरिया की जो मात्रा है ना, वो आपको जमीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ऑलरेडी जमीन के अंदर नमी ज्यादा है, और अगर आप यूरिया ज्यादा डालोगे ना तो यूरिया ऑलरेडी पानी छोड़ता है, और उसके कारण जमीन के अंदर नमी जो है वो और बढ़ जाएगी, और फफूंद जनित रोग जो है लगने की चांसेस जो है वो भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और यूरिया ज्यादा उपयोग में लेने से थ्रिप्स की जो समस्या है ना, वो भी लहसुन की फसल में ज्यादा आती है।
है, तो आपको यूरिया बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। और जिन भी क्षेत्रों में मिट्टी के अंदर नमी ज्यादा है ना, वहां पर आपको सिंचाई भी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सिंचाई अगर आप ज्यादा दोगे ना तो लहसुन की फसल के अंदर जड़ गलन और पौधे के अंदर आद्र गलन की जो समस्या है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये दो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है और समस्या जो आ रही है उसके अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो किसान मित्रों, यही थे लहसुन की फसल के अंदर अभी आने वाली समस्याएं और उनका समाधान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।